हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। तो आइए जानते हैं तिरंगा के बारे में कुछ रोचक जानकारी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक झंडा है जो 3 रंगों को दर्शाता है। केसर सबसे ऊपर, बीच में सफेद और नीचे समान अनुपात में गहरा हरा। ध्वज की चौड़ाई की लंबाई का अनुपात 2 से 3 है। इस ध्वज में सफेद रंग में नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संप्रभुता, अखंडता और समानता का प्रतीक है। यह देश के सभी नागरिकों का गौरव है। दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे न केवल अपने लिए स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक कहा था। भारत के आज़ाद होने के बाद 22 जुलाई 1947 के दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की सहमति से तिरंगे झंडे को कानूनी रूप से राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया था। तिरंगे का निर्माण आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटला पेन्नुमारू नामक क्षेत्र में रहने वाले देशभक्त पिंगली वेंकैया ने किया था। 22 जुलाई 1947 से पहले झंडे के बीच में चक्र की जगह चरखा हुआ करता था। कलकत्ता में सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा 1906 में झंडा फहराया गया था और बाद में वर्ष 1907 में स्टटगार्ट में मैडम भिकाजी काम द्वारा एक और तिरंगा झंडा फहराया गया था। वर्ष 2002 से पहले किसी भी भारतीय को कहीं भी किसी भी समय तिरंगे को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 के बाद से किसी भी देशवासी को कहीं भी किसी भी समय सम्मानपूर्वक तिरंगे को फहराने की अनुमति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(i)(a) के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। जब तिरंगे का किसी मृत शरीर पर डाला जाता है तो उस तिरंगे को दोबारा नहीं फहराया जाता। उसके बाद उसे पूर्ण सम्मान के साथ या तो जलाया जाता है या फिर पत्थर में बांधकर जल में समाधि दी जाती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हेनरी द्वारा फहराया गया था। स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने पहली बार 21 अप्रैल 1996 के दिन तिरंगे की शान बढ़ाते हुए Mi-8 हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर देश के झंडे को उत्तरी ध्रुव में फहराया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंतरिक्ष में 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा द्वारा फहराया गया था। सबसे बड़ा मानव तिरंगा वर्ष 2014 में 5,000 स्वयंसेवकों द्वारा चेन्नई में बनाया गया था। भारत का संसद एक ऐसा भवन है जहां एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक छोटा सा तिरंगा रखा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरात से बनाया गया है। जब तिरंगे को किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार की दाईं ओर लगाया जाता है। तिरंगे हमेशा ऐसे स्थान पर लगाए जाने चाहिए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिरंगा रांची के पहाड़ी मंदिर पर फहराया गया। यह तिरंगा 66 फीट ऊंचा और 99 फीट चौड़ा है। यह तिरंगा जमीन से 493 फीट की ऊंचाई पर है। भारत के हुगली में मात्र एक लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। वैसे तो हमेशा तिरंगा लहराता रहता है, लेकिन किसी महान व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रपति के आदेश पर तिरंगे को थोड़ा झुका दिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के आचार संहिता के बारे में। जब राष्ट्रीय ध्वज उठाया जाता है तो भगवा रंग बैंड सबसे ऊपर होना चाहिए। किसी भी ध्वज या प्रतीक को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या कोई उसके दाईं ओर नहीं रखा जाना चाहिए। अन्य सभी झंडे राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर रखे जाएं यदि उन्हें एक पंक्ति में लटका दिया जाए। जब राष्ट्रीय ध्वज को जुलूस या परेड में ले जाया जाता है तो यह दूसरे झंडों की एक पंक्ति में होने पर दाहिनी ओर या लाइन के केंद्र के सामने होगा।
आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, आयुक्तों के कार्यालय आदि जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी भी नकलीपन का उपयोग व्यापार, व्यवसाय या पैसे के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा शाम को सूर्यास्त के समय उतारना चाहिए। अब बात करते हैं देश के 5 सबसे ऊंचे तिरंगे की। रांची 293 फीट ऊंचा तिरंगा है, हैदराबाद में 291 फीट ऊंचा तिरंगा है, रायपुर में 269 फीट ऊंचा तिरंगा है, फरीदाबाद में 250 फीट और दिल्ली में 207 फीट ऊंचा तिरंगा है। तो ये तो हो गए देश के सबसे 5 ऊंचे तिरंगों के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।